बच्चों कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले याद दिला देते हैं कि हमने इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो बना के रखा है। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 1.3 शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है आपके सामने, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर प्रूव करने से पहले रैशनल नंबर को रिवाइज कर लो। बहुत बारीक सा रैशनल रिवीजन दूंगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहां पर जरूरी ये है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। और सर इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख ही ना पाओ। यानी कि जो नंबर रैशनल होंगे वो इर्रेशनल नहीं है, जो इर्रेशनल है वो रैशनल नहीं है। याद रखने के लिए एक चीज और बता देता हूँ, अंडर रूट वाली सारी नंबर्स इर्रेशनल होते हैं। ठीक है सर, तो अपन शुरू करते हैं। यहां पर हम प्रूफ करने के लिए मेथड यूज करने वाले हैं, जिसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ अजम्पशन करते हैं, फिर हम उस अजम्पशन को गलत साबित करते हैं। और जैसे ही हम अपने अजम्पशन को गलत साबित करते हैं तो हम कह देते हैं कि बाय कॉन्ट्राडिक्शन जो हमारी अजम्पशन थी वो गलत है, तो जो अजम्पशन का ऑपोजिट है वो अपने आप सच हो गया। मतलब अगर मुझे इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो मैं इसे रैशनल मान लूंगा। रैशनल मानते टाइम में जो भी चीजें एज्यूम करूंगा, उनको अगर मैं गलत साबित कर पाया तो मेरा जो फर्स्ट एजम्पशन था इर्रेशनल नंबर मानने का, वो मैं सुधार लूंगा। मतलब वो मेरा कॉन्ट्राडिक्शन की मेथड से प्रूफ हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे वर्बली मैं समझाता हूं कि जैसे कि हमने कहा कि सौरभ सर एक मेल है, ये प्रूफ कीजिए। तो पहले तो आप मान लीजिए कि सौरभ सर एक फीमेल है, ठीक। और फीमेल है यानी कि उनकी दाढ़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स की दाढ़ी नहीं होती है। पर दाढ़ी तो है ना मेरी, यानी कि मेरे अंदर फीमेल की वो वाली क्वालिटी नहीं है जिसमें दाढ़ी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो एजम्पशन था कि सौरभ सर एक फीमेल है वो गलत है। अगर सौरभ सर फीमेल नहीं है तो बताओ क्या होंगे? मेल। तो बस कंफ्यूजिंग है, लेकिन अभी थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। क्या प्रूफ करना है? अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। उसको क्या मान लेंगे हम सबसे पहले कि वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है, दैट मीन्स अंडर रूट 5 को a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैं यहां पर कहूंगा कि a और b जो है हमारे को प्राइम्स है। क्या है? को प्राइम्स। याद दिला दूं को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 3 एंड 5, अब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन किए जाए तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या निकलेंगे? सर 1 के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। तो 1 के अलावा जिनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है वो नंबर्स कहलाते हैं आपके को प्राइम। तो a अपॉन बी जो है वो को प्राइम है। सर को प्राइम क्यों लिया गया? अरे अगर तुम कॉमन फैक्टर वाले नंबर ले लोगे, 6 अपॉन 4 अगर आता है, तो भाई वो आपका रैशनल नंबर तो ये बनेगा ना, कैंसिल होकर। दैट्स व्हाई जो P अपॉन Q या A अपॉन B के फॉर्मेट में लिखा जाता है वो हमेशा कैसा होता है? को प्राइम्स। चलो इसको आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। B इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट 5 के साथ लग जाएगा हमारा B। मैं जो भी करता जाऊंगा यहां लिखते जाऊंगा। हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मुझे अंडर रूट, जेन्युइनली पर्सनल बात बता रहा हूँ, मुझे अंडर रूट पसंद ही नहीं है। तो जहां पर भी मुझे अंडर रूट दिखता है तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ या फिर मैं रैशनलाइज कर देता हूँ। और ये मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है, आपको मैथ्स में करते भी रहना चाहिए, फायदा होता है इससे। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, बी हो गया बी स्क्वायर, ए हो गया ए स्क्वायर। यहां से रिजल्ट समझ में आ रहा है। देखो हमारा अजम्पशन रैशनल नंबर और ए भी को प्राइम्स है। हम इसको को प्राइम मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हम कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। तो यहां से क्या समझ में आया कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है। जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल हो सकता है। मतलब ए स्क्वायर मान लीजिए आपका ऐसा नंबर है, मान लीजिए ए स्क्वायर आपका ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है, यानी कि ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर सकते हो ना। ए स्क्वायर यहाँ पर इवेंचुअली क्या बन के मिलेगा आपको? 30। 30 आएगा ना। 30 को क्या 5 से डिवाइड कर सकते हो? हाँ। तो अगर 5 मल्टीपल में है एलएचएस में, तो आरएचएस में जो भी नंबर है वो डिविजिबल बाय 5 कहलाएगा। यहां से एक रिजल्ट मिलेगा, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा। होगा कि नहीं होगा?
चलिए इस बात को हम याद रखेंगे। दोबारा कुछ मानने वाले हैं हम, दोबारा कुछ मानने वाले हैं हम। अब हमें पता तो चल गया है कि ए एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है। तो क्या ए को मैं एक ऐसा नंबर एज्यूम नहीं कर सकता हूँ? ये वेरिएबल हो गया, मल्टीपल में 5 होना चाहिए क्योंकि ए इज डिविजिबल बाय 5। तो मैंने एक नंबर मान लिया a इज इक्वल्स टू 5 सी, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि मैंने ऐसा कर लिया कि a डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू सी। भाई मेरे पास कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 अगर है, उसमें मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो एक नया नंबर ही तो मिलेगा। तो मैंने नया नंबर सी एज्यूम कर लिया, इस चीज को ऐसे लिख दिया है। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को यहां तक की बात तो समझ में आई है। अब अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूं, क्या कर दूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 सी। इक्वेशन 1 से देखा जाए तो ए स्क्वायर की जगह क्या मैं 5b स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 25 सी, 5 से कैंसिल, 5 5 जार 25, क्या मिला? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 सी। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है? तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। भाई होगा कि नहीं होगा? देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहां से क्या समझ में आया कि a भी 5 से डिवाइड हो सकता है और b भी 5 से डिवाइड हो सकता है। यानी कि यहां पर मुझे क्या रिजल्ट मिला कि a और b, a and b having a common factor other than 1। 1 के अलावा भी इनका एक कॉमन फैक्टर है, और वो कौन सा है? दैट इज 5। है कि नहीं भाई? b 5 से डिविजिबल है, a 5 से डिविजिबल है, तो इनका कॉमन फैक्टर 5 है। ये तो 4 हो गए, 5 है। बट हमारा अजम्पशन क्या था? हमारा अजम्पशन था a एंड b आर को प्राइम्स। गलत हो गया ना? को प्राइम्स है, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन मिल गया, कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर मैंने बताया था, आपने जो अज्यूम किया उसे गलत साबित कर दो। हमने कर दिया। हमने कहा था कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, पर निकला है। देयरफॉर हमारा ये वाला अजम्पशन गलत है। देयरफॉर अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। और ये कैसे निकाला हमने? बाय अच्छा, जब नीचे लिखता हूं मैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नीचे लिखते टाइम हाइट थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा अजीब सा लिखा जाता है मेरा, तो मैं बोलता भी जाता हूँ, उस चीज को भी ध्यान दिया करो। देयरफॉर हमारा रिजल्ट क्या आया? अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन। गलत बोल दिया मैंने क्या? हमें रैशनल अज्यूम किया था, कॉन्ट्राडिक्शन इसमें आया, तो प्रूफ क्या होगा? इज इरैशनल। बेटा ध्यान दिया करो चीजों पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही बदतमीजी कहता है आपसे, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इरैशनल नंबर है, ये प्रूफ करो। तो सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करना है? हम अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम। क्या अज्यूम करेंगे? कि हमें जो गिवन नंबर है इज रैशनल। उल्टा मान लो। उल्टा मान लिया तो क्या पता चला कि ये जो नंबर है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, आप इसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हो। अब a अपॉन बी, जब रैशनल नंबर a अपॉन बी या b p अपॉन q होता है, तो वहां पर क्या समझ में आता है कि हमारे जो नंबर्स हैं r होने चाहिए को प्राइम्स। क्या होने चाहिए? को प्राइम्स। और बेटा जी अगर लिखा जाए, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि a एंड b इंटीजर्स भी हैं, और नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखना, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है। भाई इंटीजर्स ही अपॉन में लिखे जाते हैं तो रैशनल नंबर बनता है। तो इतनी बात तो अज्यूम हो गई। अभी सब उल्टा मान के चला है, जो प्रूफ करने को कह रहे हैं उसका उल्टा चल रहा है। 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 इजक्वल्स टू a अपॉन b। 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इजक्वल्स टू a अपॉन b। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b
3 इधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1। चलिए सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं, अगर कुछ हो पाता है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। b इंटू वन बी, 1 इंटू ए इंटू थ्री, थ्री बी इंटू थ्री, थ्री बी। अगर 2b मैं इस तरफ पहुंचा दूं, 2b मैं इस तरफ पहुंचा दूं तो क्या होगा, a माइनस थ्री बी अपॉन 2b, a माइनस थ्री बी अपॉन 2b। सिंस a और b, a एंड b आर इंटीजर्स भी हैं एंड को प्राइम्स भी है, क्या है, इंटीजर्स भी हैं और को प्राइम्स भी हैं। तो अब ये दोनों इंटीजर्स भी हैं, को प्राइम्स भी हैं, इनमें जो भी नंबर्स अवेलेबल है ए और बी की जो भी वैल्यू रखो, अगर इंटीजर और को प्राइम्स रखे जाएं तो आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। चाहो तो वैल्यू रखकर देख लो, ए माइनस थ्री बी अपॉन टू बी। हमें मालूम है ए और बी जो है हमारे रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं और को प्राइम्स है, तो मैंने दो नंबर ले लिए को प्राइम। ऐसी रैंडम वैल्यू चेक करवा के बता रहा हूँ, ए की वैल्यू रख दी 3 और बी की वैल्यू रख दी है 2, तो देखें आता है क्या। ए की वैल्यू रखी मैंने 3, 3 इंटू टू, बी की वैल्यू रखी 2, क्या मिलेगा 3 माइनस सिक्स अपॉन फोर यानी कि माइनस टू अपॉन फोर यानी कि माइनस वन अपॉन टू मिलेगा ना, एक रैशनल नंबर, भले ही पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने जो एज्यूम करके रखा था वो क्या रखा था, ए बी इंटीजर्स एंड को प्राइम्स है, तो हमारा जो ये नंबर है आरएचएस जो है ए माइनस थ्री बी अपॉन टू बी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अंडर रूट फाइव इज इर्रेशनल। कहां से जानते हैं सर, पिछला क्वेश्चन यही तो था कि अंडर रूट फाइव एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होता है, क्या लिखूंगा मैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। भाई अंडर रूट ये एक रैशनल नंबर है, हम अंडर रूट फाइव एक इर्रेशनल नंबर है, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज होता है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्यों पैदा हुआ, गलत है, गलत अजम्पशन के कारण। तो सर कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ हुआ, अरे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ना, ये रैशनल नंबर बन रहा है तुम्हारा और ये इर्रेशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टेड तो हुआ कि भैया ये इर्रेशनल है ये रैशनल है और दोनों बराबर है, कैसे हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत है। अजम्पशन गलत है मतलब, अजम्पशन गलत है मतलब मैं कहूंगा देयरफॉर 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। पिछले क्वेश्चन में लिखने में गड़बड़ करी थी मैंने, अभी नहीं करूंगा, इज इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, पहला पार्ट है 1 अपॉन अंडर रूट टू को वापस, मतलब हमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना है कि क्या इर्रेशनल है, क्या जो भी नंबर दिए गए हैं सारे के सारे इर्रेशनल है या नहीं। जैसे कि अभी हमें प्रूफ करना है 1 अपॉन रूट टू को इर्रेशनल। मैंने कहा था रूट वाली सारी चीजें इर्रेशनल होती है पर फिर भी प्रूफ करके बताना है। और वैसे तो यूजुअली मैं कह देता हूँ इस एक्सरसाइज का कोई काम नहीं है, अगर इंजीनियरिंग करने जाओगे तो सीधा M3 में काम आएगा, अदरवाइज कोई यूज ही नहीं है। पर ठीक है, मन मार के मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग मन मार के नहीं, तुम्हें तो मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। चलो कॉन्ट्राडिक्शन से करना है तो सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम कर लेते हैं, उल्टा अज्यूम कर लेते हैं कि 1 अपॉन टू अंडर रूट टू इज रैशनल नंबर। क्या मान लेंगे इसे हम, 1 अपॉन रूट टू को एक रैशनल नंबर मान लेंगे। अब रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा रैशनल नंबर होता है उसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, वेयर ए एंड बी आपके क्या होंगे, को प्राइम्स, क्या होने चाहिए, को प्राइम्स। अगर मैं दोनों साइड्स को रेसिप्रोकेट कर दूं, दोनों साइड्स को मैं क्या कर दूं, रेसिप्रोकेट कर दूं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि इधर हो जाएगा अंडर रूट टू और इधर हो जाएगा बी अपॉन, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मैं, बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू। ध्यान देना, बट अंडर रूट टू इज
इर्रेशनल, अंडर रूट के अंदर जितनी भी चीजें होती है कैसी होती हैं, इर्रेशनल। एंड जो आपका बी अपॉन ए है, बी अपॉन ए है, ये क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है जो एक दूसरे के डिवीजन में है, ये रैशनल है, ये रैशनल है। ऐसा हो सकता है क्या कि ये इर्रेशनल है और ये वाला रैशनल है, क्या ये पॉसिबल है? मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, कैसे इंटीजर्स हैं, जो को प्राइम्स हैं, तो ये वाला कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा। और ये क्यों अराइज होगा? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू, क्यों हुआ? हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण, टू आर रॉन्ग अजम्पशन। मतलब हमने जो अज्यूम किया था, जो हमारा अजम्पशन था कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, वो गलत है, वो गलत है। तो देयरफॉर 1/√2 इज पूरा लिखने के बाद एकदम से बोलूंगा, इज ए रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यही करना है कि नंबर्स दिए हुए हैं, तो पहला हम कर चुके हैं। सेकंड वाला कहता है कि 7/√5 एक इर्रेशनल नंबर है, इसे प्रूव करो। वही मेथड चलेगा, बस हम उल्टा अज्यूम कर लेंगे। हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि हमारा जो नंबर है 7/√5 कैसा है, इज अ रैशनल नंबर। इसको हम एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। रैशनल नंबर होने का मतलब कि आप 7/√5 को a अपॉन बी के फॉर्मेट में, यानी कि p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट मीन्स √5 इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं a अपॉन 7b, जहां पर a एंड b आपके क्या हैं, a एंड b आर को प्राइम्स। कैसे हैं? को प्राइम्स हैं। यार यहां से एक बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? कि सर √5 इज इर्रेशनल, है ना? और सिंस ए एंड बी, ए और बी जो हैं इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं, साथ में 7 भी एक इंटीजर है, तो ये जो नंबर है आपका a अपॉन 7b इज क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये रैशनल हो गया, ये इर्रेशनल हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो? क्या ऐसा हो सकता है कि सौरभ सर और सुरभि मैम एक ही व्यक्ति हो? नहीं हो सकता है यार। रैशनल नंबर इर्रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यही गड़बड़, यही गड़बड़ जो है, इसी को हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? वजह लिखने का तरीका है। दिस कॉन्ट्रा, सवाल तो खत्म हो चुका है, बस लिखने का तरीका है। सवाल खत्म हो चुका है कि ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये इररेशनल है। और लिखेंगे कैसे? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, हमने गलत अजम्पशन लिया था, उसके कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ। देयरफॉर, देयरफॉर आपका जो 7/√5 है वो क्या है? इज इर्रेशनल। क्या है? इर्रेशनल। चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला है? 6 प्लस √2 को आप प्रूव करो कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो बेटा इसमें भी हम यही काम करेंगे, इसमें भी हम यही काम करेंगे कि हम उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो भी गिवन नंबर है ये एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। चलो रैशनल नंबर है, यानी कि आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? 6 प्लस √2 को आप a अपॉन बी के फॉर्मेट में लिख सकते हो, जहां पर a और b आपके क्या हैं? a एंड b आर को प्राइम्स। मैं तो, मुझे तो लिख लिख कर याद हो गया, बोल बोल कर याद हो गया मुझे। अब अगर मुझे सवाल समझ में नहीं भी आया ना, तो मैंने इतनी बार कर लिया है एक ही तरह का सवाल कि अब मुझे नहीं भी आए तो भी मैं बिना देखे निकाल दूंगा। तो जब आपसे टीचर आपकी क्लास में कहता है ना
कि भले ही समझ में ना आए, टीचर का पढ़ाना पसंद ना आए, पर क्लास में रेगुलर होना चाहिए। अटेंडेंस अटेंडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसका रीज़न ये है कि जब हम क्लास में बैठते हैं, हम सवाल सुनते हैं, समझते हैं, कभी कभी टीचर 2 बार समझाता है, फिर उसको हम नोट डाउन करते हैं, घर पे जाके उसका फेयर वर्क करते हैं। तो अगर सवाल नहीं भी समझ में आया तब भी हम 3 से 4 बार उसको करते हैं, और इतना करने के बाद वो सवाल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं छप जाता है। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता कि आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप रट लो, लेकिन प्रोसेस यही है कि अगर आपको सवाल समझ में नहीं भी आ रहा है और आप लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं, चीजों को लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, क्लास में मौजूद हैं, तो सड़े से सड़ा घटिया से घटिया सवाल आपको याद हो ही जाएगा। तो भले ही आपको समझ में आए या ना आए, क्लास में मौजूद रहने के अपने फायदे। 6 + √2 = a/b। मैं निकालता हूं √2 a/b, प्लस का 6 इधर जाके माइनस का, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। √2 = b×1 b, a×1 a, b×6 6b। अब मुझे एक बात और समझ में आई। क्या समझ में आई? कि सर एलएचएस में जो मेरा √2 है, ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। कैसा है? इर्रेशनल नंबर। बट आरएचएस में जो क्या है? a-6b/b, ये रैशनल है। ये रैशनल है। ऐसे कैसे सर रैशनल है? अपने मन से नहीं, अपने मन से नहीं, क्योंकि a, b और 6 तीनों कैसे हैं? इंटीजर्स हैं। कैसे हैं? इंटीजर्स हैं, तो इरेशनल होंगे। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक साइड इरेशनल हो, एक साइड रैशनल नंबर हो और दोनों को बराबर बोल दिया जाए? नहीं है यार पॉसिबल। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। मतलब उल्टा सुल्टा हो गया कुछ। इसी उल्टे सुल्टे को तो हम कह देते हैं क्या? कॉन्ट्राडिक्शन। मैं यहाँ पर भी लिखूंगा कि यहाँ पर मिल चुका है मुझे कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये वाला कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ? राइजन ड्यू टू, क्यों पैदा हुआ? हमारे गलत अजम्पशन के कारण। ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। अगर हमारा अजम्पशन ही गलत है, अगर हमारा अजम्पशन ही गलत है, तो देयरफॉर हमारा जो नंबर है 6 + √2 इज कैसा नंबर होगा? एक इर्रेशनल नंबर हो। चलिए यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। अगला वीडियो होगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, एक्सरसाइज 1.4 को लेकर। तो अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो आप देखते रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबा कर जाइएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में बिल्कुल विचार कीजिएगा, और दूसरे लोगों से भी कहिएगा, आपके क्लासमेट से, कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मुलाकात होती रहेगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।